हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम आर के जेड थिएटर ग्रुप। आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर आता है। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है एक्टिंग के सबसे पहले गुरु या फिर एक्टिंग के जनक, जिनका नाम है स्टानिस लावास्की। दोस्तों, आज भी एक्टिंग की दुनिया और एक्टिंग इन्हीं के मेथड एक्टिंग पर चलती है। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो यही है कि स्टानिस लावस्की और मेथड अभिनय। इसकी बारीकियों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक अभिनेता अपना काम कैसे करे, किस प्रकार वो अपने आप को तैयार करे, वो अपनी उच्चतर रचनात्मक अवस्था को अपनी मर्जी से कैसे हासिल करे। अगर एक जीनियस बहुत सहज प्राकृतिक रूप से रचनात्मक अवस्था को उसकी संपूर्णता में हासिल करता है तो जरूर कहीं कठोर परिश्रम का ऐसा रास्ता भी होगा जो एक आम आदमी को भी उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। स्टानिस्लावस्की की मूल चिंता का केंद्र यही था कि वे अभिनेता के लिए सबसे प्राकृतिक, विकसित और वैज्ञानिक अभिनय सिद्धांत की तलाश कर रहे थे, जो बदलते हुए परिवेश परिस्थितियों में दर्शकों की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना सत्य की निर्बाध अभिव्यक्ति कर सके। उन्होंने मानव मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर रंगमंच को वैज्ञानिक रूप, सुनिश्चित आकार और तर्क संगत पद्धति देने का प्रयास किया। स्टानिस्लावस्की के समय में नई दुनिया मनुष्य और समाज को समझाने के लिए नवीन विवेक की मांग कर रही थी। मानव मन की गुत्थियों को समझने के लिए नए व्यांग रचे जा रहे थे। दूसरी ओर 19वीं शताब्दी का यथार्थ जटिलतर होता जा रहा था। सत्य के नए पुरोधा इस जटिलता को अभिव्यक्त करने के लिए नवीन शैली और शिल्प को लेकर आ रहे थे। स्वयं रूस में गोलो, ओस्त्रोवस्की, शेपकिन और तोलोस्तोय इस नवीन यथार्थवाद को शास्त्रीय स्तर पर ले जा चुके थे। नाटक के क्षेत्र में भी यही यथार्थवाद अपनी अभिव्यक्ति कर रहा था। स्टोनबर्ग, इब्सन और शा अपने नाटकों के जरिए ऐसी धारणा को समझाने लग रहे थे और रूस में एंटन चेखोव जैसे कहानीकार का आविर्भाव हो चुका था, जो अपनी नवीन प्राकृतिकवाद शैली में नाटक भी रच रहे थे। तो ये समय की मांग थी कि अभिनेता भी मंच पर पहले से बने बनाए ढांचे में हंसना रोना छोड़कर समाज को उसके सच्चे, सूक्ष्म और अंतिम विवरण के साथ पेश करें। 40 से अधिक साल के निरंतर चिंतन और प्रयोगों से स्टानिस्लावस्की ने सिद्धांत विकसित किया और जिसके केंद्र में सिर्फ अभिनेता था, जिसे मेथड या सिस्टम कहा जाता है। अपने विचारों को उन्होंने अपनी किताबों में संकलित किया और मास्को आर्ट थिएटर इन सिद्धांतों का प्रयोगशाला बन गया। संक्षिप्त में कहें तो ये सिद्धांत एक अभिनेता को बनाते हैं, किस तरह से वो अपने ऊपर काम करे। दोस्तों, इसमें बात है कि शारीरिक क्रियाओं के सिद्धांत, मतलब द मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन, एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत मंच पर स्वयं स्फूर्त व्यवहार की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की मनोवैज्ञानिक कोशिश करती है। मनोवैज्ञानिक अनुभव और उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति के बीच अटूट रिश्ता है। मनुष्य की आत्मा और शरीर के तत्व अविभाज्य हैं। बिना बाहरी शरीर प्रदर्शन के आंतरिक अनुभव संभव नहीं है। अनुभवों के आदान प्रदान में हमारा शरीर ही माध्यम बनता है। केवल शरीर से ही चरित्र का निर्माण करना संभव नहीं है। अगर कोई अभिनेता मनोविज्ञान की अवहेलना करके शारीरिक हाव भाव के सहारे अभिनय करता है तो वो यांत्रिकता का शिकार होता है, यानी कि वो ऐसा कर नहीं सकता। यहां विचार और अनुभव का संप्रोषण नहीं पाता। किसी भी व्यक्ति को इसके बिना समझना संभव नहीं और मंच पर स्वाभाविक आचरण के लिए अभिनेता को मंच पर हो रहे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक शारीरिक रूप से समझने में समर्थ होना चाहिए। मंच पर वास्तविक
कुछ भी घटित नहीं होता, किंतु भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वास्तविक कारण होना चाहिए। वास्तविक जीवन में व्यक्ति अक्सर वास्तविक अनुभव की अनुभूति से किसी न किसी वजह से बचता है, किंतु मंच पर वास्तविकता अनुभव को अभिव्यक्ति करना का महत्वपूर्ण है। वास्तविक शारीरिक क्रिया की तलाश से ही अभिनेता मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सहभागिता को हासिल कर सकता है। चरित्र की यही क्रिया ही तर्क का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया मानवीय प्रक्रिया से अलग है। वास्तविक जीवन में हम भावनाओं को पहले महसूस करते हैं, फिर व्यक्त करते हैं। स्तानिस्लावस्की के अनुसार एक अभिनेता के भाव के अनुभव को शारीरिक क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। शब्दों की एक ही सीमा होती है, इसलिए अभिनेता को मंच पर शरीर से भी अभिव्यक्ति करना चाहिए या अभिव्यक्त करना चाहिए। आंतरिक मोनोलॉग और अन्य मानसिक प्रक्रियाओं का निर्बाध प्रवाह अभिनय के लिए जरूरी शर्त है। मंच पर अभिनेता को सचमुच देखना, सुनना, समझना, अनुभव करना, बात करना चाहिए। एक अभिनेता का दिमाग, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी भावना, जो कि मानवीय जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं को नियंत्रित करती है, को मंच पर जीवंत मानवीय चित्रण के लिए अवश्य शामिल करना चाहिए। स्तानिस्लावस्की के अनुसार अभिनय के निम्न अवयव हैं: यदि का जादू, प्रदत्त परिस्थितियां, कल्पना, ध्यान का केंद्र, सत्य और विश्वास, सामूहिक सहभागिता, अनुकूलन, गतिताल, भावनात्मक स्मृति, विश्लेषण, मुख्य अभिप्राय और क्रियाओं, थ्रू लाइन ऑफ एक्शन, अभिनेता का शारीरिक तंत्र, भूमिका का कार्य, चरित्र का निर्माण। तो दोस्तों, ये था स्तानिस्लावस्की का मेथड अभिनय। ये कई किताबें जो मैंने नाम अभी लिए हैं, वो कई किताबें उन्होंने लिखी हैं अभिनेता के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि लोग भी जान सके कि एक अभिनेता को किस तरह से अपने ऊपर काम करना चाहिए।